अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, आज मैं लेके आएंगे आपके लिए बहुत ही मज़े की चटखारा फ़िश की रेसिपी। और ये इतनी सॉफ्ट और मज़े की बनती है ना, आप चाहे तो इसको क्रिस्पी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको सॉफ्ट भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्रिस्पी सॉफ्ट दोनों रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और यमी बनती है और पूरी टिप एंड ट्रिक के साथ बनती है। सुपर डुपर रेसिपी के लिए मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स मिलेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना फ़िश को ऑलरेडी धो के रख लिया है, लेकिन अगर इस फ़िश को धोने का तरीका आप जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीका है, लेकिन एक ख़ास चीज़ है, ठीक है। जस्ट एक चीज़ भी आपके पास वो होना तो आप फ़िश को बहुत अच्छे से धो सकते हैं, और वो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में जो लिंक आ रहा है उसको प्रेस करें और ये फ़िश धोने की रेसिपी देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ना आपको एक बॉल की ज़रूरत है, और इस बॉल में सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है बेसन, ठीक है। यहाँ पे आप स्पून देख लें, यहाँ पे तकरीबन बेसन मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन के ऐड किए थे, लेकिन ये जो 1 चम्मच है नहीं, ये 2 खाने वाले चम्मच के बराबर है, ठीक है। इसकी आप देख लें इसको, और इस तरह आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। क्वांटिटी फिर भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है इमली का पल्प, ठीक है। इमली को जस्ट आपने गर्म पानी में भिगो के रखना है, और उसके बाद उसकी हाथ से गुठलियाँ निकाल देनी है, और उसके बाद उसको घुमा दें ग्राइंडर में, और जल्दी से आपका पल्प आपके पास आ जाएगा। फिर जी उसके बाद यहाँ पे मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा दोनों हम वज़न लेके, ठीक है, 1-1 चम्मच था दोनों का, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था और एक ही जगह पे रख लिया था, इसलिए अब मैंने ये दोनों चीज़ें एक साथ ही इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद 1 खाने का चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। देन आपने 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी नीचे मेंशन है, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून ही मैंने इसमें दरा मिर्च ऐड की है, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसके टेस्ट को और ज़्यादा चटखारापन लाने के लिए और इन्हेंस करने के लिए ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, मैंने इसमें राई दाना ऐड किया है। जब भी आप क्यूरी बनाते हैं ना फ़िश की, तो उसमें भी राई दाना ऐड करना चाहिए। ये जब हम, क्योंकि वो अक्सर बाज़-औक़ात लोग पीते हैं ना, तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अब यहाँ पे मैंने इसमें फ़िश मसाला ऐड किया है। फ़िश मसाले का भी जो ऊपर लिंक आपको नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें। फ़िश मसाला घर में ही बना लें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फ़िश मसाला घर में ही बना के रख लिया था, और आप यकीन जाने बाज़ार से कहीं गुना अच्छा और मज़ेदार बना था। आप एक दफ़ा उस रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा। जो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो नज़र आ रही है, उसको प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। और लास्ट में मैंने इमली का पानी ऐड किया था, जिसमें मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, ठीक है। वो मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। जहाँ पे आपने सिंपल वाटर ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपने इसको इतना मिक्सअप करना है ना कि बेसन की जो अंदर छोटी छोटी गुठलियाँ हैं ना, वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए, वो पाउडर फॉर्म में आ जाए और इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद ये अब आपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो भी इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब आपने इसमें ऐड करना है लेमन। लेमन आपने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि जो लेमन से चटखारापन आएगा ना, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने तकरीबन, मेरे पास है जी 3.5 किलो फ़िश, और मैंने उस हिसाब से 1.5 लेमन इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना चटखारा बनाना चाहते हैं, कितना आपको पसंद है, फिर उस हिसाब से आप ऐड करिएगा। लेकिन मैंने अपनी क्वांटिटी आपको बता दी है। अब आपने फिर से हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैश करना है और इसके अंदर मिक्सअप करना है, और उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करते जाना है, और इसको अच्छे से इसका स्मूथली आपने इसका बैटर रेडी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो चुका है। यहाँ पे हम साबुत इसमें सूखा धनिया भी ऐड करेंगे। साबुत सूखा धनिया जब ऊपर नज़र आता है ना फ़िश के ऊपर लगा हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो आप ज़रूर इसको ऐड करिएगा। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया है। और अब जो हमने फ़िश धो के रखी हुई थी, वो हम एक-एक पीस कट करके इसमें ऐड करते जाएँगे। आपने इसमें जैसे फ़िश ऐड करनी है, तो आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके अच्छे से जितना हमने मसाला रेडी किया है ना, आपने सारे का सारा इस फ़िश के ऊपर अच्छे से लगाना है, ठीक है। हाथों को अच्छे से धोने के बाद आपने फ़िश के ऊपर अच्छे से ये मसाला लगाना है, और लगाने के बाद एटलीस्ट आप इसको 1 दिन के लिए तो ज़रूर रखें। लेकिन अगर आप 1 दिन के लिए नहीं ना रख सकते इसको मैरिनेट करके, तो आप एटलीस्ट इसको 5 घंटों के लिए या 3 से 3 घंटों के लिए तो आप रख ही सकते हैं, ठीक है। आप इतना ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपने मज़ेदार सी फ़िश बनानी है ना, तो उसके लिए आपको 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली इसको बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी देर के लिए रख सकते हैं, लेकिन 3 घंटे के लिए मस्ट आप इसको रखें।
फॉर अ बेटर टेस्ट। आप यहाँ पे अपने करना है, इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है, ठीक है। हाथ की मदद से कोटिंग करके एक एक पीस अपने अलग अलग रखते जाना है। और अगर आपको लगे कि आप की कोटिंग इतनी अच्छे से नहीं हुई, तो जब भी आप फ्राई करें ना, तो हल्का फुल्का नीचे जब हम इसको सारी की सारी निकालते हैं तो नीचे भी काफ़ी ज़्यादा बेसन होता है, तो सो उसको भी आप लेके हल्की हल्की सी साथ साथ कोटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 2-3 पीस मैं लूँगी और जल्दी से आपको उसको फ्राई करने का तरीका बताऊँगी। स्टार्टिंग में तो आपका फ्लेम बिल्कुल ही लो होना चाहिए, ठीक है। जब आप चाहें ना कि आपकी फ़िश अंदर से अच्छे से पक जाए, तो उसको अंदर से पकाने के लिए स्टार्टिंग में आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से पकती रहे। लेकिन जब जैसे ही आपको लगे कि आपकी फ़िश अंदर से पक चुकी है, तो एकदम से आपने फ्लेम हाई करना है और उसको ऊपर से भी क्रिस्पी करना है और नीचे से भी क्रिस्पी करना है। तो बहुत ही मज़े की फ़िश रेडी होती है। और ये है जी फाइनल लुक, चेक इट आउट। बहुत ही आला और मज़े की थी, इतनी अच्छे सॉफ्ट सी थी और इतनी अच्छे से अंदर से गल चुकी थी ना, कि बस आप एक दफ़ा इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। सो मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बस बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।